राधे राधे। आज बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि ये टैरो है क्या, कितने साल पुराना मेथड है, क्या ये हमें यूज़फुल है हमारी लाइफ में, या फिर ये भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं कि ये कितना पॉजिटिव है, कितना अफेक्टिव है। तो मैंने ये पढ़ा है कहीं पर, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि टैरो इज़ अ वेरी ओल्ड एंड मॉडर्न एस एशियन एस्ट्रोलॉजी। आपको लगेगा कि ओल्ड भी और मॉडर्न भी, मतलब पुराना भी और नया भी। जी हाँ, उसके लिए हम जाते हैं पिछले 2000 साल पहले की बात के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2000 साल पहले पृथ्वी जो थी वो आज वो जैसी है वैसी नहीं थी। पहले के ज़माने में पृथ्वी सारे खंड एक दूसरे के साथ अटैच्ड थे, जुड़े हुए थे। आज के ज़माने की तरह अलग अलग नहीं थे। तो उस ज़माने के राजा महाराजा और बड़े बड़े ज्ञानी ने तय किया था कि हम पृथ्वी का मिडल पार्ट ढूंढेंगे। वो ढूंढने निकले, उन्होंने कुछ संशोधन किया, कुछ जांचा, कुछ परखा, उसके बाद वो ये नतीजे पर पहुंचे कि पृथ्वी का मिडल पार्ट इजिप्ट है। तब जाके वहाँ पर सबने पिरामिड बनाने की सोची थी। पिरामिड बनाने की सोची थी, ये जानकर भी आपको कुछ थोड़ा ताज्जुब हुआ होगा, क्योंकि पिरामिड के अंदर तो मम्मीज़ को दफनाया जाता है, ऐसा सवाल भी आपको हुआ होगा। पर नहीं, तो मैं उसको भी आप क्लियर कर दूं आपको कि पिरामिड के नीचे मम्मीज़ को दफनाया जाता था, पिरामिड के अंदर मम्मी को नहीं दफनाया जाता था। क्योंकि पिरामिड एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, वो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये भी बता दूं कि पिरामिड के अंदर क्या होगा वो भी आप सोच रहे होंगे। तो चलिए मैं वो भी बताती हूँ कि पिरामिड के अंदर क्या था। पिरामिड के अंदर बड़े बड़े साधु महात्मा ज्ञानी लोग रहते थे, मेडिटेशन करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, तप करते थे। पर उनके साथ उनका एक होली बुक रहता था। जैसे हमारा होली बुक है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, वैसे ही उनका ये होली बुक था। 78 या 79 पेजेस का रहता था, पन्नों का। तो आपको लगता होगा कि वो क्या करते थे वहाँ पर, वो कैसे सबको गाइडेंस देते थे, उससे टैरो का क्या लेना देना। तो चलिए मैं आपको वो भी बता दे रही हूँ कि टैरो का क्या लेना देना है ये संत महात्मा ज्ञानी और पिरामिड के साथ। जब पुराने ज़माने में राजा महाराजा कहीं किसी प्रश्न को लेकर चिंतित होते थे, या कोई प्रश्न को लेकर कुछ और अटक जाते थे, आज के ज़माने की तरह बड़े बड़े लोग नहीं पर आम आदमी भी उनके पास जाते थे और उनको पूछते थे अपने प्रश्न। और वो लोग उनके पास जो उनका होली बुक था वो खोलते थे, रैंडमली कोई भी पन्ना खुलता था, उस पर चित्र बने हुए होते थे। वो चित्र को देखकर बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा हमें उनको गाइडेंस देते थे, उनको रास्ता दिखाते थे। उसी बुक को आज हम टैरो डेक की तरह जानते हैं। ये है मेरा टैरो डेक ओशो ज़ैन का, ठीक है। टैरो डेक की तरह जानते हैं हम जिसे, वही एक 78-79 पन्नों का बुक रहता था। जैसे जैसे ज़माना आगे चलता गया, बढ़ता गया, मॉडर्न होता गया, वैसे वैसे उस बुक का मॉडर्नाइजेशन होता गया। और वो बुक का मॉडर्नाइजेशन होते होते टैरो कार्ड्स में तब्दील हो गया। ये थी टैरो कार्ड्स की कहानी, जो हकीकत भी है। थैंक यू सो मच एवरीवन।